दिल्ली में हुए एक प्रेस वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सांसद तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मुद्दों को श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा प्रमुखता से उठाया गया। कार्यक्रम में आयोजकों ने इसे धर्म, आस्था और न्याय से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान बताते हुए देश भर के संतों और सनातन समाज से व्यापक भागीदारी का आह्वान किया। प्रेस वार्ता में याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी जी महाराज ने कहा कि आगामी समय में एक बड़े स्तर पर धर्म सांसद का आयोजन 7 जून 2026 को तालकटोरा स्टेडियम में प्रस्तावित है, जिसमें देश विदेश के धर्माचार्य, शंकराचार्य, जगतगुरु और महामंडलेश्वर भाग लेंगे। उन्होंने दावा किया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विवाद में उनके पक्ष द्वारा न्यायालय में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जा चुके हैं और उन्हें संविधान तथा न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विरोधी पक्ष के पास अपने दावों को सिद्ध करने के पर्याप्त प्रमाण नहीं है और मामला कानूनी प्रक्रिया में लंबित रखने का प्रयास किया जा रहा है। फलाहारी जी ने सभी सनातन अनुयायियों से इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। कार्यक्रम की सह प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोनिया ठाकुर ने इसे सनातन समाज की सामूहिक आस्था का प्रश्न बताते हुए कहा कि प्रस्तावित धर्म सांसद में लाखों लोगों की भागीदारी की उम्मीद है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से देश भर में संदेश पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया और दिल्ली, मथुरा, आगरा तथा वृंदावन सहित विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। उनके अनुसार यह केवल एक संगठन या व्यक्ति का मुद्दा नहीं, बल्कि व्यापक धार्मिक समुदाय की आस्था से जुड़ा विषय है। प्रेस वार्ता के दौरान एपी सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि प्रस्तावित धर्म सांसद के माध्यम से वे अपने पक्ष को संगठित और सशक्त रूप से प्रस्तुत करेंगे। आयोजन को लेकर तैयारियां जारी है और आने वाले समय में इसे व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप देने की रणनीति बनाई जा रही है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद होने जा रही है, जिसमें देश विदेश से सभी धर्माचार्य, शंकराचार्य, जगतगुरु, महामंडलेश्वर पधारेंगे। हम सभी सनातन हिंदू उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सभी का उद्देश्य यही है, हमारे कृष्ण जन्म स्थान पर जो मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया था, उस जन जागरण के लिए हम सभी सनातन हिंदुओं को जागृत करेंगे और ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे मंदिर पर जिस प्रकार अवैध अतिक्रमण हुआ है, वह अवैध अतिक्रमण संतों के आशीर्वाद से, न्यायालय के सहयोग से, कलम की ताकत से जल्द हटे। क्योंकि जितने भी प्राचीन साक्ष्य हैं हमने सब न्यायालय में जमा कर दिए। उनके पास तो बिजली का बिल भी नहीं है। हमने जब बिजली चोरी की शिकायत की तो उन पर 3 लाख का जुर्माना हुआ, उनकी बिजली काट दी गई। वह लोग तो केवल वर्सिव एक्ट 91 के सहारे इस मामले को लटकाने भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास कोई भी ऐसा कागज का टुकड़ा नहीं है जिससे वह कह सके कि अवैध अतिक्रमण उनका पहले बना था। लेकिन हमारे पास जितनी भी साक्ष्य हैं वो न्यायालय में जमा है। हमें विश्वास है संविधान पर, हमारी जीत अवश्य होगी। फैसले को प्रभावित नहीं करना है। हमारी अदालतें निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए जन जागरण हेतु रूप सिंह नागर जी जिसके राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक हैं, सोनिया ठाकुर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और परम पूज्य दिनेश फलाहारी जी महाराज मुख्य याचिकाकर्ता है, अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के। नंगे पैर हैं, फलाहार पर रहते हैं और ये 7 जून को रविवार को 2026 को तालकटोरा स्टेडियम में हम इसके द्वारा अपनी एकजुटता, शांति प्रियता के साथ, कानून में विश्वास रखते हुए आस्था श्रद्धा हमारी बरकरार रहे, इस आधार पर हम इस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद को कर रहे हैं, जिसमें हमें सभी, हमारी बहुत लंबी लिस्ट है, देश के सभी धर्माचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य जी और अन्य कथावाचक देश के विदेश के जो सनातन धर्म के लिए बोल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हम सब उनको एक मंच पर लाकर एकजुटता दिखाने चाहते हैं कि सनातन धर्म राष्ट्र की एकता, भारत माता की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए लगातार संघर्षशील है, कार्य कर रहा है। जिस तरह से अयोध्या
मथुरा, काशी, वृंदावन ये हमारे विषय हैं। उन विषयों का निपटारा जैसे धीरे धीरे अयोध्या का हुआ जन्मभूमि का, वैसे हुआ। और अयोध्या के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, आदेश में लिखा है कि अब ऐसा विलंब अन्य मामलों में ना हो, तो वो लैंडमार्क जजमेंट के रूप में पढ़ा जाएगा, याद किया जाएगा। और इसीलिए हमारा मुकदमा मजबूत है। हमारा मुकदमा परम पूज्य दिनेश फलाहारी जी के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरी मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं। मुख्य याचिकाकर्ता है नीतू चौहान जी, वंशज हैं उनकी, वहां बराबर उस बात को रुक्मिणी जी की वंशज है, वो भी उसमें हमारी याचिकाकर्ता है, लड़ रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा 7 जून को जितने भी हमारे महामंडलेश्वर हैं और जितने भी सनातन धर्म के गुरु हैं, सभी एकत्रित होंगे लाखों की संख्या में। बहुत बड़ा 7 जून को ताल कटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो आप सभी मीडिया कर्मी आज हमने इसलिए बुलाए हैं कि आपके थ्रू सब जगह मैसेज जाए और जितने भी सनातनी भाई हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, चाहे वो दिल्ली के, चाहे मथुरा के, चाहे आगरा के, चाहे वृंदावन के, चाहे वो बाहर रहते, सभी का स्वागत है, सभी का सम्मान है। और ये कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई मेरी अकेले लड़ाई नहीं है, ये सभी की लड़ाई है। तो सभी लोगों को आना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जिसको कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई में शामिल जीवन में हो गए, उसके जीवन का उद्धार है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।